हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मेरी आवाज़ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं एफएफ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। और मैंने ये एक न्यू एफएफ नहीं कह सकते इसे मेरी एक ओन स्टोरी कह सकते हैं, जो मेरे दोनों बेस कैरेक्टर जो हैं वो भी मेरे अपने कैरेक्टर हैं। सो ये मंगा मैंने लिखा था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में हमें रेन को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में आंसू थे भरी बारिश में। उसे किसी ने रोका और कहा, ऐसा मत कहो। रेन ने कहा, नहीं, ऐसा ही है। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, और कितना मेरा इस्तेमाल करोगे बताओ मुझे। तुम सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो। सिवाय फ़ोटोशूट के अलावा मेरे कोई भी फीलिंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, न ही मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। दूर रहो मुझसे रेन, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। रेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हारुकी, ये तुम। लेकिन हारुकी ने उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग गया रोते हुए। Retitled Sun, Wind and Shadow, Romance, Drama and Insecurity, Light to Shadow and Character, हारुकी एंड रेन। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें हारुकी को दिखाया जाता है, जो आर्ट स्टूडेंट है। हारुकी अपने पास्ट की वजह से ज़्यादा लोगों से जुड़ना नहीं पसंद करता। हारुकी हमेशा अपनी पेंटिंग में फीके रंगों का इस्तेमाल करता था, जैसे उसकी लाइफ हो चुकी थी। हारुकी हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। हारुकी की दुनिया सिर्फ पेंटिंग से लेकर उसके कमरे तक है। इसके अलावा उसे दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही वो बाहर जाता है। वो अकेला रहता है और बस अपनी पेंटिंग में ज़्यादातर वक्त गुजारता है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हारुकी आर्ट स्टूडियो में बैठा हुआ था। वो पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खिड़की से बाहर आने वाली रोशनी को ठीक से बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं पे एंट्री होती है रेन की। रेन, जिसकी नज़र सीधा ही हारुकी पर पड़ती है। हारुकी के सुनहरे बाल और सब्ज नीली आँखें उसे एक मॉडल से कंपेयर करती थी। रेन की नज़र सीधा हारुकी पर जा पड़ी, क्योंकि वो पूरे लोगों में एक ऐसा पर्सन था जो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। रेन हारुकी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता है। हारुकी ने सीधा ही मना कर दिया। हारुकी ने सीधा रिफ्यूज़ करते हुए मना कर दिया। वो बिल्कुल भी तस्वीरें नहीं बनवाना चाहता। लेकिन रेन ने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और ज़बरदस्ती उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, जिससे हारुकी बहुत गुस्सा हुआ और नाराज़ हुआ और रेन को बार बार मना करने की कोशिश भी की। लेकिन कुछ देर बाद जब रेन ने हारुकी को उसकी तस्वीर दिखाई, तो हारुकी खुद को देखकर ही हैरान हो जाए। वो अपनी खूबसूरती को कभी भी नहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया था। उसे पता ही नहीं था कि वो इतना ब्यूटीफुल है। अब रेन रोज़ हारुकी को ढूंढने की कोशिश करता है और किसी न किसी बहाने उसे बाहर ले जाता था। हारुकी, जिसने फ़ोटोशूट के लिए रेन को हाँ कर दी थी, हारुकी ने लेकिन पहली फ़ोटोशूट में काफ़ी हेजिटेट होते हुए अनकंफर्टेबल कुछ पोजेस दिए, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। रेन ने फिर भी उसे सराहते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम और भी अच्छा कर सकते हो। हारुकी को ये बात अच्छी लगने लगी। अब रेन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हारुकी का लेने लगा। हारुकी को रेन की ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, जब वो उसे अप्रिशिएट करता था और हमेशा ये बताता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। धीरे धीरे हारुकी के साथ इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगी। रेन, जो कि उसे एक बहुत बड़े बीच पर ले जाता है। इस दफ़ा रेन चाहता था कि वो हारुकी को उसके घर से बाहर निकाले। उसने जो खुद के आगे दीवारें बना कर रखी है, रेन उसे तोड़ना चाहता था। रेन जो चाहता है हारुकी हर बाउंड्री पार करके अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। रेन और हारुकी जब एक बीच साइड पर बैठे हुए थे, तो रेन हारुकी को कुछ पोजेस करने के लिए कहता है, जहाँ रेन थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हुए अचानक ही सीधा समंदर के पानी के अंदर गिर जाता है और उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, जहाँ हारुकी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इस वक्त हारुकी बिना दुनिया की परवाह किए बिल्कुल खुलकर हंस रहा था, तो रेन को ये कर बहुत हैरानी होती है और रेन जो उस सीन की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है
और ये एक नायाब पिक्चर थी जिसे रेन ने क्लिक किया था। कुछ दिनों बाद हारुकी जो अकेला बैठे हुए सोच रहा था, कहीं रेन सिर्फ उसे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ऐसे ही हारुकी सोचते सोचते बहुत आगे तक चला जाता है। हारुकी को लगता है कि अब रेन जैसे ही फ़ोटोशूट ख़त्म होगी वो उसे छोड़ देगा और रेन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी फ़ोटोशूट के लिए। हारुकी इससे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और हारुकी जो रेन के साथ रह रहकर उसका आदी होता जा रहा था, तो वो खुद को समझाता है ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। रेन और मैं कभी भी हमेशा एक साथ नहीं रह सकते और ना ही मैं उसके लिए अपने दिल में किसी किस्म की फीलिंग रख सकता हूँ। हारुकी ये सब सोचने के बाद बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर, जहाँ हारुकी को रेन लेने जाता है, लेकिन हारुकी ना ही स्टूडियो में था और ना ही वो कहीं बाहर आया था। रेन उसे बहुत जगह ढूंढता है तो वो सीधा उसके घर ही चला जाता है। रेन जो हारुकी का हाथ पकड़ लेता है जब उसे रास्ते में चलता हुआ देखता है। रेन ने ज़ोर से हारुकी को आवाज़ दी, हारुकी रुक जाओ। हारुकी ने पीछे मुड़कर देखा रेन को तो उससे नज़रें चुराने लगा। क्या हुआ, तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं फ़ोटोशूट पर? रेन, मुझे एक ऑब्जेक्ट की नज़र से देखना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हूँ, जैसे तुम सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा इस्तेमाल करना बंद करो रेन। हारुकी, ऐसा कुछ नहीं है, रेन ने कहा। हारुकी ने कहा, मुझे सब पता है। तुम सिर्फ मुझे अपनी फ़ोटोशूट के लिए इस्तेमाल करते हो और मुझे एक ऑब्जेक्ट और मॉडल के रूप में देखते हो। मेरी ब्यूटी को सिर्फ तुम इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? दूर रहो मुझसे, अकेला छोड़ दो। यहाँ रेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मैं क्या फ़ील करता हूँ तुम जब मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हो। दूर रहो मुझसे, मुझे अपनी अकेली दुनिया में रहने दो। मैं अगर अपनी रंग नहीं बदलना चाहता तो तुम मुझे कभी ये नहीं कह सकते कि तुम अपने रंगों को बदलो। मेरी पेंटिंग्स और मैं हमेशा से एक थे, बीच में आने वाले तुम हो। दूर रहना मुझसे। हारुकी ने रोते हुए रेन को धक्का दे दिया। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी वहाँ पर और रेन जो कि हारुकी को देखता रह गया। रेन ने फिर से हारुकी को आवाज़ दी और रुक जाने का कहा, लेकिन हारुकी ने वहाँ से जाने का फ़ैसला कर ही लिया था। हारुकी नहीं रुका और रोते हुए सीधा अपने घर चला गया। सीन शिफ्ट होता है 15 दिन बाद, जहाँ एग्जीबिशन हो रहा था। रेन को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट और बहुत गुस्से से बात करने की वजह से हारुकी अपसेट था, तो वो रेन के किए हुए एग्जीबिशन में जाता है ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके सब कुछ रियलाइज़ होने के बाद। लेकिन उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो हारुकी से उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एग्जीबिशन हो रही थी। हारुकी जैसे ही एग्जीबिशन हॉल में जाता है तो वहाँ पर एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। हारुकी ने लोगों को देखा और अपनी पेंटिंग्स को लगा हुआ देखा एक ही एग्जीबिशन बोर्ड पर, जहाँ पर रेन्स की खींची गई हारुकी की कुछ तस्वीरें और हारुकी की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स थी जो दोनों लव को शो कर रही थी, एक शैडो को और एक लाइट को। हारुकी ने पहली दफ़ा ये सब देखा था और रियलाइज़ हुआ कि रेन ही वो इंसान है जिसने उसकी पूरी ब्यूटी को लाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया और उसके आर्ट को भी। सीन शिफ्ट होता है एग्जीबिशन के बाद। हारुकी एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ शाम का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। वो एक गार्डन में बैठे हुए थे। हारुकी ने हल्के से स्माइल देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। जहाँ अचानक ही उसके हाथ पर हाथ रखते हुए रेन ने कहा, सच बताऊं तो मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया तुमसे। मैं तुम्हें बताना चाहता था अपनी फीलिंग्स। हारुकी ने अचानक ही रेन की आंखों में देखा जहां उसके लिए सिर्फ प्यार था। रेन ने स्माइल करते हुए हारुकी को कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारी कंपनी रोज़ चाहिए, तो हारुकी मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुम्हें ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो या तुम अकेले हो। क्या तुम अपने पास्ट को छोड़ के मुझे अपने फ्यूचर में जगह देने चाहते हो? हारुकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हारुकी ने
रेन के कहे हुए प्योर वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया। शाम बहुत खूबसूरत थी, सूरज ढल रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, रोमांटिक माहौल बन चुका था। हारुकी ने फील किया रेन की टाइट ग्रिप को अपने कमर में और स्माइल करते हुए शाय फील किया। हारुकी ने फील किया रेन ने उसे अपनी तरफ बहुत कस के पकड़ा और खींच लिया। रेन ने हारुकी की तरफ देखते हुए कहा, हारुकी आई लव यू। और ऐसा कहने के बाद रेन ने अपने फेस को हारुकी के करीब किया। उन दोनों के बीच में एक इंटेंस पर सॉफ्ट मोमेंट क्रिएट हो चुका था। हारुकी ने भी अपने दोनों हाथ रेन के शोल्डर पे रख दिए और एक सॉफ्ट स्माइल दी, जिसमें ये उम्मीद साफ साफ झलक रही थी कि वो भी रेन के साथ रहने के लिए तैयार है। हारुकी ने आंखें बंद कर ली जब उसने रेन की सांसों को अपने बिल्कुल पास महसूस किया। रेन और हारुकी ने एक दूसरे को किस किया और बस यहीं पर ही स्टोरी का दी एंड हो जाता है। आई होप ये शॉर्ट सा मंगा पीएल आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसकी एनिमेशन और इसकी जो सारे स्क्रिप्ट लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था और हेजिटेट भी हो रही थी मैं इसे शेयर करने से पहले। प्लीज़ हारुकी और रेन आप लोगों को कैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इनकी केमिस्ट्री आप लोगों को पसंद आई या नहीं। फिर मिलूँगी न्यू ऐसे एफएफ में या वीडियोज़ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।